एवढं आपण बातमी दाखवतो की नाही, आपल्याला त्या बातमीमध्ये हे दाखवायचं आहे. तुम्ही काय करा सर, काय करा, जे काय असेल तर या हो. सिनियर सरांशी नाही, विचारतो, तुम्हाला जी विचारतो. माहिती पाहिजे त्यांच्याकडून, बरोबर. आणि ह्यांनी जरी कॉल केला तरी मला येणार, तुम्ही केला नाही, तरी ते येणार. तुमचं काम आहे, ते तुमचं काम. बाकी जे मला जिथं दिसलं मी ते माझ्यावरती जे आमचं कंट्रोल आहे तिथे तुम्ही कळवता. आणि आम्ही हो, कंट्रोल हो. ठीक आहे. जो यांच्यात आपसात वाद होऊ नये, थोडंसं थांबा. फक्त कारण हे एवढंच तर पण- त्यांनी कंपाऊंड नाही तोडलं पाहिजे, हमेशा येऊन कंपाऊंड तोडतात सर. पण ते बघा आता ह्याच्यात कसं विषय ते असतो, काय नाही करू शकत. ह्याच्यात माझा काय रोल नाही आहे? म्हणजे त्यांचं एक असे तुम्ही आले सर की कशी तक्रार भांडणं द्या. नाही झाली पाहिजे त्याच्यासाठी ते लोकांनी अगर नाही, कंपाऊंड असं- तोडलं काही झालं तर गेल्या वेळेला आम्ही मार खाल्लं. नाही, भांडणामुळे या आलं वेळेला नव्हतं. त्यांचं काय त्यांनी पण करायचं असं ते काही आम्ही आम्हाला भांडणं होईल असं म्हणले नाही. त्यांनी असं सांगितलं होतं की इथं भांडण व्हायचे चान्सेस आहेत आणि ते काय खडी पावडर पडलेली आहे कब्जावरती. त्यांना पण आपण ते सांगितलं की बाबा कब्जाला काय असतं आमच्या सिनियरशी द्या, रीतसर तक्रार द्या काय जे असेल. बाकी भांडण होऊ नये, कायदा सुव्यवस्थेसाठी. नाही, ओके सर, धन्यवाद. न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। दोस्तों, मैं हूं आज सातीवली वसई पूर्व में और ये देखिए यहाँ ये ज़मीन है लगभग 120 गुंठे की और ठीक दूसरी तरफ जो मैं दिखाना चाहता हूँ ये आदिवासी समाज है यही सातीवली गांव के। और क्या है बातें, क्या तकलीफ है वो सब देखने को मिलेगा इसमें, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नॉक। हुआ है मौसी? क्या हुआ, पैसे वाला हम लोग के गरीब के ऊपर दादागिरी करते हैं, हम लोग को मारपीट करते हैं, मेरा जमीन लुटता है, हम लोग क्या खाएगा, ये हमारी जमीन है। ये आपकी जमीन? हाँ, और ये हाँ। कितने साल से ये आपकी जमीन है? अपने साल से बहुत साल से है। मतलब 2 पोस्ट 3 पोस्ट मतलब बहुत पहले से या पुश्तैनी है आपकी? हमारे बाप के बाप थे, उससे से आए, हम छोटे छोटे थे, हम लोग को क्या जब तो ये तक जो जमीन हड़प रहा है वो कौन है? कौन आए, मेरे भांजा क्या नाम है उनका? दिनेश लालजी शाह। दिनेश लालजी शाह। उन्होंने यहाँ और कुछ निर्माण कराया है पहले? क्लियर फॉरेस्ट में बिल्डिंग खड़ा किया। एक सेकंड, मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जो बिल्डिंग बनी है उसके बारे में आपने बोला है। जी सर, तो वो फॉरेस्ट की जमीन है। फॉरेस्ट की जमीन है, वन विभाग की जमीन है। और ये देखो, ये पूरा बांधकाम वन विभाग के जंगल में, पूरा अंदर तक दीवार खड़ा करके रखा है उसमें। और उसको इजाज़त है फॉरेस्ट में काम करने की, हर एक चीज़ करने की। और जब एक आदिवासी अपनी जगह के लिए सिर्फ कंपाउंड कर रहा है, तभी पुलिस वाले आके उल्टा हमको धमकी देते हैं कि वो जो भी है वो आके इधर 50 लड़के लेके आ सकता है, तुम लोग। दिनेश लालजी शाह की बात कर रहे हैं आप? दिनेश लालजी शाह की बात कर रहा हूँ। पुलिस वाले सुबह आके हमको ऐसा बोल रहे हैं कि वो 50-100 लड़के लेके आ सकता है, उनको हमने रुका के रखा है। कौन है वो पुलिस ऑफिसर? जी सर, उनका तो नाम नहीं पता, अभी वो शायद नए आए यहाँ पे। अच्छा। 3 स्टार है वो। तो वो उल्टा हमको बोलते हैं कि वो 50-60 लड़के लेके आके मारा मारी होएगा, इधर किसी का मर्डर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा हम लोग को सीधी सी डायरेक्ट आके धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग तुम्हारी जमीन छोड़ के रिटर्न और अंदर जंगल में चले जाओ। और मतलब भगाया जा रहा है हम लोग को खुद के हमारे ज़मीन पे से। अच्छा, इससे पहले कभी मारपीट हुई आप लोगों के साथ? सबको हम लोग को गिरा के मारा है यहाँ पे। वीडियो है हमारे पास, फुटेज है आपके फुटेज पास? है हमारे। अच्छा, आप लोगों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया? दर्ज करवाया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो दिनेश जी लालजी शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि उसने बाउंसर इतने बुलाए और हम लोग को गिरा के यहाँ पे मारा। उल्टा हम लोग सोचने वाली बात है कि ये आदिवासी क्षेत्र है, पालघर जिले की बात कर रहा हूँ, और जो चुने गए सांसद हैं अभी वो भी आदिवासी समाज से ही आते हैं। और सवाल तो सबसे बड़ा ये उठता है कि इन आदिवासी को देखने के लिए आखिर आएगा कौन? कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि ये वो गरीब हैं जिनकी पुश्तैनी जमीन तो है, लूट तो लेंगे, लेकिन जो लूटने वाले हैं वो पैसे वाले हैं। और मैं क्या कहूँ, इनकी जुबानी सुनते हैं। इससे पहले आप लोगों के साथ मारपीट हुई थी ताई? मारा था? मारपीट हुई थी, हम लोग बोले थे साहब लोग को, तो साहब बोलते तुम झगड़ा मत करो, लेकिन हम लोग शांत बैठ के भी, वो बाउंसर इतने मोटे मोटे आदमी लोग औरत लोग के आंग पे आते हैं, हमको करके खाने नहीं देते, तो क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, तो आप मतलब पुलिस भी नहीं सुनने को? जेंट्स लोग हम लोग के औरत के ऊपर आए, हम लोग को ताकत कितना और जेंट्स का ताकत कितना है, बोलिए आप।
ये सच में ये वसई में एक अलग ही तरह की दादागिरी कही जाएगी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर से लेकर के और सांसद तक को सोचना पड़ेगा कि जिस आदिवासी के दरवाजे पे जाके वोट की भीख मांग रहे थे, आज उसी आदिवासी की ज़मीन छीनी जा रही है और वो मंत्री पद और सांसद पद की शपथ लेंगे। वो किस खुशी में लेंगे और भी कुछ लोगों से जानना चाहता हूँ। आप लोग के यहाँ जब पहली बार मारपीट हुई तो आप लोगों ने मामला दर्ज कराया था? सर मैं इनका खास दोस्त हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था और तभी इन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब माहौल गर्म हो गया है तो थोड़ा सा आके जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। बट एक्चुअली मैंने बहुत स्टडी किया, मैं एक्चुअली सुबह से यहीं पे हूँ। अच्छा। हालांकि जब भी पुलिस आके बोले तभी मैं नहीं था, बट प्रॉब्लम ये है कि इनका जो ज़मीन है वो आदिवासी मतलब कुल कायदे के हिसाब से इनके नाम पे ही है। अच्छा। मैंने वो 7/12 भी देखा है, ठीक है, मगर इन्होंने वो 7/12 के हिसाब से पुलिस स्टेशन में भी और गवर्नमेंट में जहाँ पे प्रशासन को भी ये मतलब इन्फॉर्म किया है उन्होंने मतलब ये हमारा जमीन है। और उनका जो अभी इन्होंने जो नाम लिया क्या नाम है? दिनेश लालजी शाह। तो उनका वहाँ पे मुझे कहीं पे भी नाम नहीं नजर आया, बट वो ऐसा कहना चाहते हैं, मतलब ये मनगढ़ंत एक कहानी है और इनको बहुत सारा डाइवर्ट भी किया गया है। एक्चुअली ये मैं जो 7/12 हुआ वो 7/12 के ऊपर मैंने पढ़ा है कि वो महाराष्ट्र शासन वन विभाग ऐसा है। और वन विभाग, हाँ वन विभाग है और उसके ऊपर कुल कायदे के हिसाब से ये पूरी जो जितनी भी जनता है उनका सबका नाम है उसके ऊपर। मतलब ये एक्चुअली हकदार है, मतलब वारसदार है। और ये अभी से नहीं कर रहे सर, ये पहले से किया जा रहा है सब कुछ जमीन इनका। बट अभी फिलहाल कैसा ये 2 साल से बहुत तकलीफ दे रहे थे, इसलिए ये कोर्ट कचहरी में भी चालू है। और हमारा मतलब इनका कहना यही है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा है तब तक तुम कुछ भी मत करो। बट इनका अभी मैं सुबह से देख रहा हूँ ना, तो इनके बाउंसर से वो बार बार इधर आके जा रहे हैं। पुलिस भी आके मतलब अभी मैं इनको पूछा तो पुलिस ने ऐसा बताया कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। वो पैसे क्या बोला पुलिस वाले ने? पुलिस वाले ने कहा कि वो बहुत बड़ा आदमी है, वो भी उसके भी लड़के लोग हैं, 50-100 लड़के वो लेके आएगा, यहाँ रिटर्न झगड़ा होएगा, किसी का मर्डर हो जाएगा तो फिर हम लोग को परेशानी हो जाएगी, ऐसा वो पुलिस वाले आके कह रहे थे। अच्छा, अभी तक उसने इस जमीन पे क्या कब्जाई किया है वो कुछ है आपके पास? ये कंटेनर किसकी है? ये कंटेनर उन्होंने दिन में ला के रखा था उनके जगह पे, फिर जैसे हम लोग का झोपड़ा विपड़ा सब था, फिर उसने आधी रात को वो हमारा झोपड़ा तोड़ा और वो कंटेनर एक उधर से उठा के रात को 2 बजे उसने इधर ला के रख दिया। और फिर जब हमने उनको चौकी में जब लेके गए तभी चौकी में वहाँ पे वो बोले कि ये कंटेनर हमारा नहीं है। हुआ ताई किया है वो टूटेगा तो पुलिस जिम्मेदार है। हम लोग किया है यार के वो बना के लिए साहब, कोई भी आता है हम लोग को धान्य लगाना है, कोई भी जानवर घुसता है तो कंपाउंड कर रहे तो बोलते हैं अभी उखाड़ के फेंक देंगे, तो हम किधर से कर्जा लाएंगे फिर। मैं आपको ये जगह पे जो कब्जा किया गया है किस तरह से और इन लोगों ने जो क्या अपने लिए घेराव किया है वो भी दिखाना चाहता हूँ आपको। जिनकी ज़मीन है, जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने ये घेराबंदी की है, जो मारपीट होने की बाद की है उन्होंने। और मैं ये कंटेनर की तरफ भी मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि लेके चलेंगे वो मुझे, कि जिस आदिवासी के पास, और वाकई ये झकझोर देने वाली बात है कि किसी आदिवासी से उसके ज़मीन को छीन लेना। और देखिए आदिवासी समाज के जो लोग यहाँ थे जिनकी ज़मीन है, ये 120 गुंठे की बात है, तो उन्होंने 112 पे पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुलाया, पुलिस आया है। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा वहाँ कुछ बाउंसर हैं जो बिल्डर के आदमी हैं और शायद वो वही लोग हैं जो आदिवासी को धमकी देते हैं जिनकी ज़मीन है। और बाकी यहाँ के सांसद को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के विधायक को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिर आदिवासी को यहाँ से उजाड़ करके अगर कोई बिल्डर या कोई डेवलपर वो प्रगति डेवलपमेंट करता है तो क्या वसई विरार की और पालघर जिले की विकास होगी? नहीं होगी। यही सब सवाल है जिसका जवाब ढूंढना पड़ेगा और न्यूज़ नॉक तलाशती रहेगी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नॉक। जिस आदिवासी के पास झोपड़ा था यहाँ पे और रहने की जगह नहीं थी, वो तो ये कंटेनर ला ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये कीमती है। और ये जो जिस पे आरोप लगा है दिनेश कोई शाह है उनके ऊपर, उन्होंने ही ये कंटेनर ला के लगाया है। और सवाल उठता है सबसे बड़ी ये कि आखिर इन आदिवासी को
देखने वाला कौन है, इनके साथ खड़ा होने वाला कौन है। और ये न्यूज़ नॉक है इस मामले को आगे तक लेकर के जाएगी और चाहेगी कि यहाँ के जो आदिवासी समाज है उनको न्याय मिले। और जो नए सांसद बने हैं डॉक्टर हेमंत बिश्नू सावरा, तो आप सांसद अभी शायद सांसद बन 9 तारीख के बाद जो आपकी शपथ विधि होगी, लेकिन उससे पहले इस समस्या को अगर आपने हल नहीं निकाला तो सबसे पहला प्रश्नवाचक चिन्ह न्यूज़ नॉक ही उठाएगी। तो आप हमारे न्यूज़ नॉक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।